ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताएंगे। उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और लिख ज़रूर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिलते रहते हैं और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है रोज़ के रोज़ मिलते रहते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, इसरो। ठीक है, इसरो जो है यह भारत का प्रमुख स्पेस एजेंसी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अंशुल स्वामी। अंशुल स्वामी इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहे, गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, इंडिगो एयरलाइंस। उसके बाद चौथा क्वेश्चन करें, कहाँ अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, नई दिल्ली। ठीक है, अब नई दिल्ली जो है यह भारत का प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत में जो अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर 2 हिस्से में बट गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना दिल्ली कैबिनेट ने पास कर दिया है। भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन अमित शाह ने किया है, जो कि दिल्ली में हुआ है। अभय परियोजना यह दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें लड़कियों की बचाव व सुरक्षा का काम सौंपा गया है। प्रोजेक्ट एम्बर कौशल विकास के नियम पर आधारित जो है वह प्रोजेक्ट एम्बर दिल्ली में ही पारित किया गया है। लाल किला में भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया, जो कि दिल्ली में है। शहरी खेती के लिए मेगा अभियान चलाया जा रहा है, जो दिल्ली में है। बिपिन रावत के सम्मान में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। आरोग्य वनम का उद्घाटन जो कि राष्ट्रपति ने किया है, दिल्ली में ही किया गया है। ठीक है, बच्चे को स्वास्थ्य के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक योजना की शुरुआत भी दिल्ली में किया गया है। डार्कथन का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय 3 मूर्ति भवन में किया गया, जो कि दिल्ली में है। इसमें प्रधानमंत्री के जो कार्य है उनके वर्णन किया गया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको दिल्ली के बारे में जानना है। और दिल्ली चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। और भारत की राजधानी भी नई दिल्ली ही है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? अरविंद केजरीवाल। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और जो दिल्ली है इसमें मुख्यमंत्री भी होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीएस राजू को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीएस राजू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थल सेना के नए प्रमुख जो लिखा गया है यहाँ पर हो जाएगा उप प्रमुख, या यहाँ पर उप छूट गया है तो इसको लगा लेना है। तो थल सेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बीएस राजू को। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहा है, किस देश ने भारत को अपने वार्षिक प्रिय वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो किस देश ने भारत को वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस लिस्ट में भारत के अलावा रूस और चीन को भी
शामिल किया है अमेरिका ने। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारत अपना नया मिशन खोला है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, लिथुआनिया। आपको बताया गया है कि लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया ये बाल्टिक देश है, जो कि बाल्टिक सागर के पास है। उसके बाद कह रहे हैं, हाल ही में एनडीफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, रजनीश कुमार बने हैं। इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन हैं। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अब चारों ऑप्शन को पढ़ रहे हैं। कह रहा है, भारत और जापान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुका है। इसके बाद कह रहा है, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, दोनों देशों के बीच 2+2 डायलॉग संपन्न हो चुका है। और चौथा कह रहा है, दोनों देशों ने $75 बिलियन की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को संपन्न किया है। तो इसमें जो है दूसरा कथन है, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, यही गलत है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और जो इसमें पहला कथन है, कह रहा है भारत और जापान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुका है, सही है। और तीसरा कह रहा है दोनों देशों के बीच 2+2 डायलॉग संपन्न हो चुका है, यह भी सही है। ठीक है, चौथा भी कथन सही है। तो इस प्रकार से दो कथन गलत है। 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। गुजरात में किया गया है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। ठीक है। गुजरात राज्य को 1 मई 1960 को बम्बई राज्य से तोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी। कुछ यहाँ जो करंट अफेयर है गुजरात संबंधित उसे जान लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में बनेगा 2024 तक। और यह ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। तो इसे याद रखना है। न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात हाईकोर्ट ने लगाया है। माँ उमिया धाम विकास परियोजना अहमदाबाद में अमित शाह द्वारा किया गया है। नदी उत्सव का आयोजन, नदी को महत्व देने के लिए नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो तापी नदी के तट पर किया गया, सूरत में किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है गुजरात के बारे में। अब आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कर रहा है, सेमीकंडक्टर चिप्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कह रहा है सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं। उसके बाद कह रहा है एक किसी भी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रित करने में काम आते हैं। यह जो है किसी भी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रित में काम आते हैं। इसके बाद कह रहा है इसके निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने बीते 29 अप्रैल को भारत के दूसरे सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन किया। चौथा कह रहा है वर्तमान में हम करीब 1.76 लाख करोड़ रुपये के मूल्य का सेमीकंडक्टर चिप बाहर से आयात करते हैं। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है इसके निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने बीते 29 अप्रैल को भारत के दूसरे सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। तो यहाँ जो दूसरा कह रहा है यही गलत है, यहाँ पर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो पहला सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है।
तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो कि सेमीकंडक्टर है। थैंक यू।